हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल ब्रेन स्कूल जेएसआर में। आज इस वीडियो में हम लेके आए हैं कैलकुलेशन की एक बहुत बेहतरीन टेक्निक जो आपको फास्टर कैलकुलेशन एंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत हेल्प करने वाली है। सो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए एंड शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ एंड उनकी भी मदद करिए। आज हम कवर करेंगे मल्टीप्लीकेशन बाय 51। तो यहाँ पे हमारे तीन सिचुएशंस आते हैं जब 51 किसी इवन नंबर्स के साथ मल्टीप्लाई होता है, जो हमारा फर्स्ट सिचुएशन है। सेकेंड की जब 51 किसी और नंबर के साथ मल्टीप्लाई होता है और ये जो ऑड नंबर है वो 50 से बड़ा है। और जो थर्ड कंडीशन है वो कि 51 किसी ऑड नंबर से मल्टीप्लाई हो रहा है और वो ऑड नंबर 50 से छोटा है। सो ये तीनों कंडीशंस हम यहाँ कवर करेंगे एंड इसमें सारे के सारे सिचुएशंस आ जाते हैं एंड इन सबके हमने तीन तीन एग्जांपल्स यहाँ लिखे हैं। आइए इनको शुरू करते हैं। जब भी यू हैव टू मल्टीप्लाई 51 विथ एनी इवन नंबर, आपको क्या करना है, जो इवन नंबर है लाइक यहाँ पे हमने लिया है 51 टाइम्स 74, तो 74 का आपको हाफ करना है विच इज 37। आपका ये फर्स्ट स्टेप आंसर हो गया 37 और सेकेंड आपको 74 एज इट इज, यही इवन नंबर एज इट इज लिख देना है। मींस फर्स्ट स्टेप में आप जो इवन नंबर है उसका हाफ करेंगे एंड सेकेंड स्टेप में आप वो इवन नंबर एज इट इज लिख देंगे। हमारा सेकेंड एग्जाम्पल देखिए 51 टाइम्स 32। 32 का हाफ करेंगे आएगा 16 एंड आपको 32 लिख देना है, बस 16 32, कितना इजी है राइट। थर्ड वाला क्या होगा 98। 51 को हमने 98 के साथ मल्टीप्लाई किया, 98 का हाफ इज 49 और हम 98 लिख देंगे एंड डन। आपको ना कोई कैलकुलेशन करने की जरूरत है, कुछ भी करने की जरूरत नहीं। आपने नंबर देखा, हाफ किया फर्स्ट स्टेप में और सेकंड स्टेप तो आपको नंबर एज इट इज लिख देना है। आइए हमारा सेकंड सिचुएशन देखते हैं जहां हम 51 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं एक ऑड नंबर से जो 50 से बड़ा है। हम मल्टीप्लाई 51 को कर रहे हैं लेकिन हम देख रहे हैं वो ऑड नंबर जो 50 से बड़ा है, ठीक है। 51 मल्टीप्लाइड बाई 91, तो आपको क्या करना है, क्योंकि ये 50 से बड़ा है तो आपको, क्योंकि हम 91 का तो हाफ नहीं ले सकते हैं ना, पॉइंट में आंसर आएगा विच इज नॉट पॉसिबल कि हम अपने आंसर के बीच में रखें। तो हम क्या करेंगे 91 प्लस 1 करेंगे। क्यों प्लस 1 हमने इसलिए किया क्योंकि 91 50 से बड़ा है, ठीक है। 91 प्लस 1 करेंगे तो 92 आ गया। अब 92 का हम हाफ करेंगे विच इज 46। अब सेकेंड स्टेप में आपको क्या करना है, आपको देखना है कि 91 और 50 का डिफरेंस, आपको यहाँ देखना है 91 और 50 का डिफरेंस जो है 41, तो आप लिख देंगे 41, ये है आपका आंसर। सेकेंड एग्जांपल देखते हैं 51 मल्टीप्लाइड बाई 77। क्योंकि 77 भी 50 से बड़ा है तो हम क्या करेंगे, इसमें प्लस 1 करेंगे तो 78 हो गया। अब उसका हाफ करेंगे तो 78 का हाफ कितना हो जाएगा 39, ठीक है। यहाँ पे मैं प्लस 1 अच्छे से लिख देती हूँ। 77 प्लस 1 करेंगे, ठीक है, तो वो हो गया 78। फिर उसका हम हाफ निकालेंगे जो हो जाएगा 39। उसके बाद हम देखेंगे 77 और 50 के बीच का डिफरेंस। ध्यान से सुनिए, क्योंकि ये नंबर्स जो ऑड नंबर्स हमने लिए हैं ये 50 से बड़े हैं तो हमने 1 प्लस किया उसको हाफ करने के लिए। सेकेंड स्टेप में हम देखेंगे कि 77 जो ऑड नंबर हमने लिया है वो और 50 के बीच का डिफरेंस, तो इसका डिफरेंस है 27, तो हम 27 लिख देंगे। बस इतना ही करना है। थर्ड हमारा एग्जाम्पल देखिए 51 मल्टीप्लाइड बाई 69, तो हमें क्या करना है 69 50 से बड़ा है, यानी हम इसको पहले प्लस 1 करेंगे हाफ निकालने के लिए। प्लस 1 इज 70 का हाफ इज 35 एंड अब हम देखेंगे 69 और 50 के बीच का डिफरेंस विच इज 19, तो हम लिख देंगे 19 और ये आपका आंसर है। इजी है, सिंपल है राइट। चलिए आते हैं हमारे थर्ड सिचुएशन में जहां पे 51 मल्टीप्लाइड बाय एन ऑड नंबर विच इज लेस देन 50, यानी हम 51 को ऐसे एक ऑड नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं जो 50 से छोटा है, ठीक है। लाइक मैंने एग्जाम्पल लिया है फर्स्ट 51 मल्टीप्लाइड बाई 33। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, क्योंकि ये जो 33 हमने ऑड नंबर लिया है ये 50 से छोटा है तो हम इसमें -1 करके हाफ करेंगे। ध्यान से सुनिए, जब हमने ऑड नंबर लिया 50 से बड़ा तो हमने +1 करके हाफ किया। अब ये जो ऑड नंबर हमने लिया है ये 50 से छोटा है तो हम इसको -1 करके फिर हाफ करेंगे। तो 33 - 1 इज 32 और उसका हाफ हो जाएगा 16, तो हमने लिखा 16। यानी अगर आपने देखा तो यानी हम यहाँ पे हमने फर्स्ट स्टेप में -1 करके हाफ किया। अब सेकेंड स्टेप क्या करना है, सेकेंड स्टेप भी बहुत ईजी है। यहाँ पे हम 33 और 50 के बीच का डिफरेंस नहीं निकालेंगे, यहाँ हम 50 और 33 को ऐड कर देंगे जो हो जाता है 83 और हम लिख देंगे 83।
आपको समझ में आया सेकंड सिचुएशन एंड थर्ड सिचुएशन के बीच का डिफरेंस? सेकंड सिचुएशन में जो ऑड नंबर था वो 50 से बड़ा था, तो हमने 1 प्लस करके उसको हाफ किया फर्स्ट स्टेप के लिए। उसके बाद जो वो बड़ा नंबर है, लाइक यहाँ पे 91 है, तो हमने 50 और 91 के बीच का डिफरेंस निकाला और वो लिख दिया। ठीक है, सो हमने हाफ करने के लिए +1 किया और फिर सेकेंड स्टेप में हमने डिफरेंस निकाला। अब यहाँ पे जब हम ऑड नंबर ले रहे हैं विच इज लेस देन 50, तो हम फर्स्ट स्टेप में क्या कर रहे हैं? फर्स्ट स्टेप में हम 1 माइनस करके हाफ निकाल रहे हैं और सेकेंड स्टेप में हम ऐड कर रहे हैं। सो पहले वाले में हमने +1 किया और फिर सब्ट्रैक्ट किया, यहाँ पे हम -1 करके हाफ निकाल रहे हैं एंड फिर हम ऐड कर दे रहे हैं। सो 50 + 33 is 83, तो हमारा आंसर आ गया 1683। सेकेंड एग्जाम्पल देखिए, 51 टाइम्स 47। सो हम क्या करेंगे? 47 में से 1 माइनस करेंगे विच इज 46। अब इसका हाफ निकालेंगे, दैट इज 23। अब क्या करने वाले हैं हम? 50 + 47 करेंगे, राइट? तो वो हो जाएगा 97। थर्ड एग्जाम्पल लेते हैं, 51 टाइम्स 19। तो 19 में से -1 कर देंगे तो वो हो जाएगा 18। 18 का हाफ ले लीजिए, वो हो जाएगा 9। और आप क्या करेंगे? 50 + 19 करेंगे तो वो हो जाएगा 69 और आपका आंसर हो गया 969। ठीक है, होप आपको ये तीनों सिचुएशन समझ में आई होंगी। आपको कैसे मल्टीप्लाई करना है जब एक इवन नंबर होता है 51 के साथ, कैसे देखना है जब ऑड नंबर है जो 50 से बड़ा है और उसको हम 51 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, एंड जब एक ऑड नंबर हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं 51 से जो 50 से छोटा है। ये तीनों ही सिचुएशंस हमने यहाँ पे अच्छे से एक्सप्लेन की है। एंड इसको जरूर अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, उनकी मदद करिए। थैंक यू।